हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर शंकर चारण और मैं बताने लगा हूं आपको ऑस्मो रेगुलेशन इन फ्रेश वाटर हैबिटेट्स। फ्रेश वाटर हैबिटेट के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन का कॉन्सेप्ट क्या है? मतलब कि फ्रेश वाटर वो वाटर होता है जो कि हाइपोटोनिक की कैटेगरी में आएगा। मैं तो फ्रेश वाटर को हाइपोटोनिक कहता हूं। तो इसका मतलब ये हुआ, सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको प्रॉब्लम बताता हूँ, प्रॉब्लम क्या होगा और उसकी सॉल्यूशन बताता हूँ। ठीक है, फ्रेश वाटर में रहने वाले जो फिशेस हैं, ऑलरेडी मैंने आपको एक अलग लेक्चर जो है ना वो बना के इसके बारे में समझाया है, प्रॉब्लम्स कैसे फेस करेंगे, क्योंकि इसका टॉपिक अलग बताया गया था बुक में। तो मैंने इसी वजह से ये टॉपिक भी अलग से आपको बताया है प्रॉब्लम्स का, लेकिन दोबारा देख लेते हैं। ठीक है, ये फ्रेश वाटर में जो फ्रेश वाटर होता है वो होता है हाइपोटोनिक इन नेचर। ठीक है, वो होता है हाइपोटोनिक, मतलब कि ज़्यादा पानी होता है। और जो फिशेज़ होती हैं उनका इंटरनल कंडीशन होता है हाइपरटोनिक। सही ना, इंटरनल कंडीशन क्या होता है? हाइपर टोनिक होता है। और आपको पता है वाटर ऑलवेज मूव फ्रॉम हाइपो टू हाइपर, ये याद रखिएगा। तो मतलब कि ये होगा कि इनकी बॉडी के अंदर जो गिल्स मौजूद हैं, यहाँ पे गिल्स होती हैं। ठीक है, तो इनकी बॉडी के अंदर क्या होगा? कंटिन्यूसली इनपुट होगा। किसका इनपुट होगा? दैट इज़ द वाटर विल बी मूविंग फ्रॉम हाई टू लोअर, और बॉडी के अंदर वाटर मूव होगा, मतलब कि एंडोऑस्मोसिस होगा। ठीक है, वाटर अंदर की तरफ मूव होगा। सही है, अभी वाटर अंदर की तरफ मूव होगा तो मतलब कि ज़्यादा कंसंट्रेशन में वाटर मूव होगा। ज़्यादा कंसंट्रेशन में मूव होगा तो इनके अंदर यहाँ पे जो किडनीज़ मौजूद होंगी, उन किडनीज़ को क्या करना है? ज़्यादा यूरिन रिलीज़ करना है, याद रखिएगा। तो इनका जो यूरिन होता है वो क्या होगा? अच्छा, प्रॉब्लम क्या होगी? मोर जो है ना वो इनका क्या होगा? मोर वाटर रिमूव होगा, एक्सक्रीट होगा बॉडी से। लेकिन मोर वाटर एक्सक्रीट होगा, साथ में क्या होगा? असेंशियल असेंशियल आयंस भी एक्सक्रीट होंगे। असेंशियल आयंस आर लॉस्ट। आयंस और असेंशियल आयंस, और हम ऐसा कह सकते हैं कि असेंशियल साल्ट्स जो होंगे वो भी लॉस हो जाएंगे पानी के साथ। पानी बाहर जाएगा ना, मतलब कि ज़्यादा पानी। पहली बात तो प्रॉब्लम क्या है? मोर वाटर इन मोर एंडोस्मोसिस होगी, क्योंकि अंदर की कंडीशन क्या है? अंदर की कंडीशन हाइपरटोनिक है। तो ज़्यादा एंडोस्मोसिस होगी, वाटर ज़्यादा अंदर मूव करेगा और पानी ज़्यादा मूव करेगा तो बाहर भी तो ज़्यादा निकलेगा ना भाई। आप ज़्यादा पानी पीते हैं तो हमें यूरिन भी तो ज़्यादा लगता है ना। तो ऐसे ही ज़्यादा पानी पिएंगे तो ज़्यादा पानी बाहर निकलेगा, लेकिन उसके साथ आयंस और साल्ट लॉस हो जाएंगे। ये इनका प्रॉब्लम है। अरे बात समझे, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकालना है, समझिएगा चीज़ को। इनका जो सॉल्यूशन है, समझिएगा कॉन्सेप्ट को। इनका जो सॉल्यूशन है वो कैसे सॉल्यूशन होगा? सो यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस प्रॉब्लम एंड द सॉल्यूशन। तो प्रॉब्लम ये थी कि मोर वाटर इनफ्लक्स हो रहा था, मतलब कि ज़्यादा पानी अंदर आ रहा था। तो पानी ज़्यादा अंदर आ रहा था, मोर वाटर इनफ्लक्स हो रहा था। तो इनका सॉल्यूशन ये निकालेंगे कि ये क्या करेंगे? डाइल्यूट यूरिन। इनका जो यूरिन होगा वो क्या हो जाएगा? डाइल्यूट होगा। डाइल्यूट का मतलब होता है जिसमें ज़्यादा पानी। मोर वाटर जो होगा वो रिमूव करेंगे अपने यूरिन के साथ। तो ज़्यादा पानी आ रहा था, ये इनकी प्रॉब्लम थी, तो इन्होंने पानी को ज़्यादा बाहर निकाल दिया, मतलब इनका यूरिन डाइल्यूट बनेगा। एक तो प्रॉब्लम सोल्व हो गई। दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि इनके साल्ट लॉस हो रहे थे। ठीक है, साल्ट्स प्लस आयंस वर लॉस्ट, क्योंकि ये जो पानी जाएगा उसके साथ प्रॉब्लम ये हो रही थी कि साल्ट और आयंस जो थे वो लॉस हो रहे थे। अभी इन चीज़ से कैसे बचेंगे ये लोग? अब इन चीज़ से कैसे बचेंगे? इनके स्ट्रक्चर के अंदर इनके जो गिल्स होते हैं, याद रखिएगा, इनके गिल्स प्लस इनकी स्किन जो होती है उनमें एक स्पेशलाइज्ड टाइप के सेल्स होते हैं। इन सेल्स को कहा जाता है आयोनोसाइट्स। स्पेशलाइज्ड टाइप के क्या होते हैं? सेल्स होते हैं। इन सेल्स को कहा जाता है आयोनोसाइट्स। दीज सेल्स आर टर्म्ड एज आयोनोसाइट। ठीक है, देखिए वर्ड ही आपको बता रहा है। आयोनोसाइट का मतलब होता है दे आर गोइंग टू रीएब्जॉर्ब द आयंस। इनका मेन काम क्या है? आयंस को रीएब्जॉर्ब करना। वो जो आयंस यहाँ पे लॉस हो गए थे ना, सोडियम हो गया, क्लोराइड हो गया, समझिएगा कॉन्सेप्ट को, और कैल्शियम हो गया वगैरह वगैरह, इनको ये क्या करेंगे? रीएब्जॉर्ब कर लेंगे। ये आयोनोसाइड्स का काम है। दे आर गोइंग टू रीएब्जॉर्ब दीज साल्ट्स और आयंस। ठीक है, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरा, एसिड बेस बैलेंस को बनाने के लिए ये प्रोटॉन को रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, प्रोटॉन को रिमूव भी करेंगे, और प्रोटॉन के साथ साथ बाइकार्बोनेट आयन जो होगा उसको भी ये रिमूव करेंगे। मैंने एरो बाहर की तरफ निकाला, मतलब रिमूवल भी इन्हीं आयोनोसाइड से होती है। और ये रिमूवल क्या काज करती है? एसिड बेस बैलेंस। और आपको पता है एसिड बेस बैलेंस का मतलब पीएच मेंटेनेंस। तो एसिड बेस बैलेंस होना ज़रूरी है, मतलब कि पीएच का मेंटेनेंस भी ज़रूरी है। और वो ज़रूरी भी इन फिशेस के अंदर कौन करता है? आयोनोसाइड करता है। आपके बुक में बताया गया, इसीलिए मैं बता रहा हूँ आपको ये। तो इनकी प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि जब पानी ज़्यादा आ रहा था तो इन्होंने डाइल्यूट यूरिन बना दिया। दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि डाइल्यूट यूरिन के साथ इनके आयंस और साल्ट लॉस हो रहे थे, तो इन्होंने क्या किया? इनके अंदर आयोनोसाइड्स पाए जाते हैं, जो वो जो लॉस्ट आयन और साल्ट होते हैं उनको दोबारा रीएब्जॉर्ब कर लेते हैं। और दूसरा, इन आयोनोसाइड्स का काम होता है कि एसिड बेस बैलेंस को बना के रखते हैं, पीएच को मेंटेन करके रखते हैं बाय रिमूविंग द प्रोटोन आयंस एंड बाइकार्बोनेट आयंस। आपके बुक में बताया गया, मैं रीड करके आपको ये कॉन्सेप्ट सारे समझाता हूँ।
देखिए सेकंड हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है दैट इज़ ऑस्मो रेगुलेशन इन मैरिन वाटर हैबिटेट। मैरिन वाटर हैबिटेट के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन कैसे होती है और इसका पहले प्रॉब्लम बताता हूँ, फिर इसका सॉल्यूशन जो है वो मैं यहाँ पे आपको लेक्चर में भी समझाता हूँ और जब मैं रीडिंग करूँगा बुक के अंदर तो वो भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलें जी, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ इनके अंदर कंडीशंस। सपोज़ ये हमारे पास एक फ़िश है जो कि कहाँ पे रहती है, दैट इज़ गोइंग टू लिव इन मैरिन वाटर। तो ये मैरिन वाटर फ़िश बना दी मैंने, ठीक है। सो दैट इज़ अ फिश, दैट इज़ अ मैरिन वाटर फिश। और आपको पता है मैरिन वाटर जो होता है उसमें बाहर की तरफ पानी कम होता है, साल्ट ज़्यादा होते हैं। मतलब कि मैरिन वाटर जो होता है दैट इज़ हाइपरटोनिक। मैरिन वाटर क्या होता है, हाइपरटोनिक होता है। और जो बॉडी का इंटरनल कंडीशन है वो क्या होता है, हाइपोटोनिक। मतलब कि जो कंडीशन मैंने आपको फ्रेश वाटर वाले में बताई ना जानदार में, उसके उलट है यहाँ पे, सही है। तो कंडीशन उलट है तो कॉन्सेप्ट भी उलट होंगे, सही है। ये समझने की कोशिश करिएगा। वाटर ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर। तो आप मुझे ये बताएं, पानी अंदर की तरफ आएगा इनके बॉडी के अंदर या बाहर जाएगा? तो आप कहेंगे कि सर हाइपरटोनिक है बाहर की तरफ तो इनका पानी लॉस होना चाहिए, मतलब कि इनकी बॉडी में से जो वाटर होगा दैट विल बी लॉस्ट फ्रॉम हायर टू लोअर, बाहर जाना चाहिए इनका वाटर, क्योंकि वाटर अंदर ज़्यादा है। मोर, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मोर H2O, मतलब कि पानी ज़्यादा है तो पानी मूव करेगा फ्रॉम हायर टू लोअर। इनका पानी लॉस हो रहा है और पानी लॉस हो रहा है तो कंडीशन क्या हो रही है, डिहाइड्रेशन। ये प्रॉब्लम है इनकी, ठीक है। तो कंडीशन क्या हो रही है इनकी, प्रॉब्लम्स। ये प्रॉब्लम्स मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। सो देयर प्रॉब्लम इज़ डिहाइड्रेशन, कि इनका जो वाटर होगा वो लॉस हो जाएगा। तो डिहाइड्रेशन कंडीशन है, ये अपने आप को कैसे बचाएंगे, ये सारी कंडीशन हम यहाँ पे समझते हैं। फ्रेश वाटर्स में क्या हो रहा था, जो पानी था वो डायरेक्टली आ रहा था, ऑटोमेटिकली आ रहा था, लेकिन यहाँ पे इन्हें ड्रिंक करना पड़ेगा, मोर वाटर, याद रखिएगा। तो से सो दे ड्रिंक, सो दे ड्रिंक, डिहाइड्रेशन कंडीशन है तो उससे बचने के लिए सो दे ड्रिंक मोर वाटर। और आपको पता है समंदर का पानी है भाई, समंदर के पानी के अंदर वाटर कंटेन हार्ड साल्ट्स, याद रखिएगा। वाटर जो होगा मैरिन वाटर उसके अंदर क्या होगा, हार्डर साल्ट्स देन फ्रेश वाटर। जो साल्ट फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं ना उनसे ज़्यादा हार्डर होते हैं, याद रखिएगा। तो मैरिन वाटर के जो साल्ट होते हैं, तो प्रॉब्लम क्या हो रही है, एक तो इनका पानी लॉस हो रहा है, डिहाइड्रेशन हो रही है। तो डिहाइड्रेशन से बचने के लिए ये ज़्यादा पानी इंटेक करेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा पानी इंटेक्ट करेंगे तो उसके साथ प्रॉब्लम क्या हो रही है कि साल्ट भी आ रहे हैं, लेकिन ये साल्ट इतने ज़्यादा हार्डर हैं जो कि आप हमेशा कह सकते हैं कि फ्रेश वाटर से भी ज़्यादा हार्डर है। तो ये प्रॉब्लम हो रही है ना कि ज़्यादा साल्ट आ रहे हैं, तो उनको सोल्यूशन कैसे निकालना है इसका, सो यू टू अंडरस्टैंड। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं हम, इस कंडीशन से बचने के लिए इनका सोल्यूशन क्या है। सबसे पहला सोल्यूशन ये है कि एक तो इनके अंदर डिहाइड्रेशन हो रही है और इनको ज़्यादा पानी पीने की ज़रूरत है, तो इनका जो दे ड्रिंक मोर वाटर, याद रखिएगा, दे ड्रिंक मोर वाटर। ये पानी ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, H2O में लिख रहा हूँ यहाँ पे, दे ड्रिंक मोर वाटर, जिसकी वजह से इनका जो यूरिन होता है वो क्या हो जाता है, कंसनट्रेटेड यूरिन, याद रखिएगा। इनका यूरिन होता है कंसनट्रेटेड यूरिन, क्योंकि जो साल्ट अंदर गए हैं वो साल्ट यूरिन के ज़रिए भी बाहर निकलेंगे, तो इनका जो यूरिन होगा वो कंसनट्रेटेड होगा। बाकी ये वाटर वाटर को ये मेटाबॉलिक वाटर के लिए, सॉरी, बाकी जो वाटर होगा वो उसको ये स्टोर कर लेंगे, क्योंकि इनको ज़्यादा वाटर चाहिए और बाहर का इन्वायरमेंट हाइपरटोनिक है तो वाटर लॉस हो सकता है। तो ये क्या करते हैं, इनका जो यूरिन बनता है वो कंसनट्रेटेड यूरिन बनता है, मतलब कि पानी कम लॉस करते हैं। जाहिर सी बात है पानी कम लॉस करना पड़ेगा ना इन्हें, तभी तो जाके काम बनेगा। तो ये पानी कम लॉस करते हैं और साल्ट ज़्यादा होते हैं इनके अंदर, क्योंकि अंदर साल्ट भी तो आ भी तो ज़्यादा रहे ना साल्ट, तो इसी वजह से इनकी बॉडी के अंदर कौन सा यूरिन बनता है, कंसनट्रेटेड साल्ट। अच्छा, मैं थोड़े फंबल हो रहे हैं, अभी रात के बजे हैं 3:30 और मैं ये लेक्चर बना रहा हूँ और 11 बजे से बैठा हुआ हूँ ये लेक्चर बनाने के लिए। तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रही है, नींद आ रही है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रही है, तो इसी वजह से डोंट वरी, आप समझने की कोशिश करें। तो इनका यूरिन क्या होगा, दैट विल बी द कंसनट्रेटेड यूरिन इनका बनेगा। सो दैट इज़ द फर्स्ट सॉल्यूशन। अभी प्रॉब्लम है हार्ड साल्ट्स की। ये जो हार्डर साल्ट्स हैं वो भी तो उनकी बॉडी में आ रहे हैं, ये भी ऑस्मोरेगुलेटरी बैलेंस को बिगाड़ेंगे। तो पता है ये क्या करते हैं, हार्डर साल्ट्स को कैसे सोल्व करते हैं प्रॉब्लम को, ये क्या करते हैं, इनको कर देते हैं डाइजेस्ट, ये कर देते हैं, इनको डाइजेस्ट कर देते हैं अपने डाइजेस्ट बाय डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। इनका जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है उनसे ये इसको डाइजेस्ट कर देते हैं, याद रखिएगा कॉन्सेप्ट, सही है। बाकी बुक में ये बताया गया है कि जो मेरिन बोनी फिशेज़ होते हैं, मेरिन बोनी फिशेज़ होते हैं, इनके अंदर जो इनके स्ट्रक्चर होते हैं वो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर इनके अंदर पाए जाते हैं। दे कंटेनिंग स्पेशलाइज्ड गिल्स, इनकी जो गिल्स होती है वो भी स्पेशलाइज्ड होती है। और इसके अलावा गिल्स के अलावा इनकी किडनीज़ जो होती है वो ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करती हैं।
और इसके अलावा किडनी के अलावा स्किन जो होती है इनकी स्किन भी हेल्प करती है, एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन्स कहलाते हैं इन फिशेस के अंदर। कौन से ऑर्गन्स? ऑस्मो, समझिएगा कौन से, दीज ऑर्गन्स आर टर्म्ड एज, अच्छा ये नीचे में यहाँ बता रहा हूँ, ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन्स, ये स्ट्रक्चर कहलाते हैं ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन्स, मतलब कि जो ऑस्मो रेगुलेशन का काम करते हैं बोनी फिशेस के अंदर, आपके बुक में बताया गया है। इसके अलावा इनके अंदर साल्ट को एक्सक्रेशन, जो साल्ट अंदर आ रहा है वो एक्सक्रेट भी तो करना है। चलो डाइजेस्ट कर लिया, पूरा का पूरा साल्ट तो डाइजेस्ट नहीं करेंगे ना, ये बाकी साल्ट को ये एक्सक्रेट करेंगे। तो साल्ट्स की एक्सक्रेशन कैसे होती है आपके बुक में बताया गया। साल्ट की एक्सक्रेशन के लिए इनके अंदर पाए जाते हैं रेक्टल ग्लैंड्स, इनका जो रेक्टम होता है वहाँ पे ग्लैंड्स होते हैं जो कि साल्ट की एक्सक्रेशन में हेल्प करते हैं, रेक्टल ग्लैंड्स। एंड इसके अलावा इनके अंदर पाए जाते हैं साल्ट ग्लैंड्स इन गिल्स, रेक्टल ग्लैंड्स प्लस साल्ट ग्लैंड्स जो होंगे वो आपको मिलेंगे इन गिल्स। इनके जो गिल्स होते हैं उनके अंदर आपको साल्ट ग्लैंड्स मिलेंगे जहाँ से ये अपने साल्ट को एक्सक्रीट कर सकते हैं। तो अपने आप को ये सर्वाइव करने के लिए क्या करते हैं, ये वाटर को रीएब्जॉर्ब करेंगे, मोर वाटर रीएब्जॉर्ब करेंगे, और जो साल्ट इनके लिए ज़रूरी होते हैं बॉडी के लिए उनको भी रीएब्जॉर्ब करेंगे। बाकी जितने भी साल्ट और डाइवेलेंट आयंस होंगे जैसे कि मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, उनको ये बॉडी से एक्सक्रेट कर देंगे। तो ये इनकी प्रॉब्लम थी और ये इनकी सॉल्यूशन है। तो प्रॉब्लम क्या थी इनकी? प्रॉब्लम ये थी कि डिहाइड्रेशन हो रहा था, और डिहाइड्रेशन से बचने के लिए इन्हें ज़्यादा पानी पीना पड़ रहा था, और पानी पीने के बाद वो पानी के साथ साल्ट आ रहे थे, ये इनकी प्रॉब्लम थी। तो ये जो ज़्यादा पानी पी रहे थे वो पानी पीने के बाद उस पानी में साल्ट ज़्यादा थे, तो पानी इनका जो लॉस हो रहा था उससे बचने के लिए इन्होंने क्या किया, कंसनट्रेटेड यूरिन बनाना स्टार्ट कर दिया। इनका जो यूरिन होता है वो कंसनट्रेटेड होता है, और इसके अलावा जो ये हार्डर साल्ट आते हैं उन साल्ट को ये डाइजेस्ट भी कर देते हैं। और कुछ तो ऐसे मैरिन बोनी फिशेज होते हैं जिनके अंदर गिल्स पाए जाते हैं, किडनीज और स्किन और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो होता है वो ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है, ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन्स कहा जाता है। या तो साल्ट एक्सक्रेशन के लिए इनके रेक्टम के अंदर रेक्टल ग्लैंड्स पाए जाते हैं, या साल्ट ग्लैंड्स पाए जाते हैं इनके गिल्स के अंदर जो एक्सक्रेशन का काम करते हैं। बाकी ये वाटर को रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जो साल्ट इनको ज़रूरी होता है वो रिटेन करते हैं, बाकी को ये रिमूव कर देते हैं बॉडी से। तो ये है ऑस्मो रेगुलेशन इन मैरिन वाटर हैबिटेट। आपके बुक में बताया गया, मैं रीड करके समझाता हूँ, आगे समझ में आया होगा। देखिए ऑस्मो रेगुलेशन इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट को देख लेते हैं यहाँ पे हम। तो टेरेस्ट्रियल जो हैबिटेट होता है याद रखिएगा वो वाइड रेंज में आपको मिलेगा। ज़मीन का जो एनवायरनमेंट होता है खुश्की के ऊपर वो वाइड रेंज में मिलेगा। आपको मॉडरेट कंडीशन भी मिलेंगी, ठीक है, कंडीशन मॉडरेट भी मिलेंगी, और जो कंडीशन होंगी वो आपको मॉडरेट के साथ साथ हम ऐसा कह सकते हैं कि वो एक्सट्रीम कंडीशन भी मिलेंगी। तो दो कंडीशन में ये लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, मॉडरेट और एक्सट्रीम कंडीशन। समझिएगा कॉन्सेप्ट को। जो मॉडरेट कंडीशंस होती हैं वो नॉर्मल कंडीशंस कहलाती हैं, ठीक है, नॉर्मल कंडीशंस कहलाती हैं, जिनके अंदर टेम्परेचर नॉर्मल होता है, ह्यूमिडिटी, ये वो सारी कंडीशंस नॉर्मल होती हैं, ठीक है। और एक्सट्रीम कंडीशन मतलब कि हाई टेम्परेचर, ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर होता है मॉडरेट में, और यहाँ पे एक्सट्रीम कंडीशन का मतलब हाई टेम्परेचर, स्कॉर्चिंग सन, जब ज़्यादा जो है चुभने वाले सूरज की किरणें होती है, स्कॉर्चिंग सन, वो एक्सट्रीम कंडीशन से। दोनों सूरतों में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म यहाँ पे रहते हैं, चाहे वो मॉडरेट कंडीशंस में रहते हैं या वो एक्सट्रीम कंडीशन में रहते हैं, दोनों सूरतों में इन्हें क्या करना है, रिटेन करना है अपने वाटर को। याद रखिएगा दोनों सूरतों में यहाँ पे रहने वाले जानदार को अपना वाटर क्या करना है, रिटेन करना है। आइदर दे आर लिविंग इन मॉडरेट कंडीशन और एक्सट्रीम कंडीशंस, इन्हें वाटर को रिटेन करना है। तो यहाँ पे सवाल आता है कि वाटर को तो रिटेन कर, लेकिन हाउ देयर वाटर इज लॉस्ट, इनका जो वाटर होता है वो लॉस कैसे होता है, हाउ वाटर इज लॉस्ट। तो याद रखिएगा पानी कैसे लॉस होता है, तो आपके बुक में बताया गया एक तो लॉस होता है फ्रॉम इंटीग्यूमेंट। इंटीग्यूमेंट का मतलब होता है हमारी स्किन, फ्रॉम इंटीग्यूमेंट बाय परस्पायरेशन। और आपको पता होना चाहिए परस्पायरेशन क्या होता है, पसीना जो हमें आ रहा है उसे परस्पायरेशन कहा जाता है। स्वेटिंग से लॉस होगा, याद रखिएगा वाटर। और दूसरा लॉस होगा बाय एक्सक्रीशन फ्रॉम किडनीज। आपको पता है हमें जो बॉडी के अंदर एक्सक्रीशन होती है तो यूरिन हमारा जो बाहर निकलता है वो यूरिन जो होता है दैट इज़ कंटेनिंग द वाटर। और इसके अलावा जो तीसरा आपने कॉन्सेप्ट यहाँ पे याद रखना है दैट इज़ बाय एक्सहेलिंग, बाय एक्सहेलिंग ड्यूरिंग ब्रीथिंग। जो ब्रीथिंग हम सांस लेते हैं
जो हम सांस लेते हैं ड्यूरिंग ब्रीथिंग, उस सांस लेते वक्त जो वाटर के वेपर होते हैं वो भी हमारी बॉडी से बाहर लॉस होते हैं। तो मतलब कि पानी हमारा जो लॉस हो रहा है वो इन 3 तरीके से लॉस होता है। फिर वो जानदार मॉड्यूलेट कंडीशन में रहे या एक्सट्रीम कंडीशन में रहे, उस जानदार को एक काम तो करना ही है, दैट इज़ अपने वाटर को रिटेन करना है। और इनका वाटर लॉस हो सकता है इन तरीके से, और वाटर लॉस होगा तो लॉस ऑफ वाटर कंडीशन क्या कहलाएगी? लॉस ऑफ वाटर को आप कहेंगे डिहाइड्रेशन। लॉस ऑफ वाटर को क्या कहेंगे आप? डिहाइड्रेशन। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिहाइड्रेशन से बचने के लिए अडेप्टेशन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? समझिएगा कॉन्सेप्ट को। दे हैव टू अडेप्ट, इन्हें करना पड़ता है अडेप्टेशन टू प्रिवेंट, अडेप्टेशन टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर। पानी को लॉस होने से बचाने के लिए इन लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट अडेप्टेशंस जो है ना वो अपनानी पड़ती हैं, जो बुक में बताई गई हैं। अच्छा, नंबर 1 अडेप्टेशन का क्या है कि ये जो स्किन है उसकी कवरिंग, स्किन की जो कवरिंग होती है वो ऐसी अडेप्ट इन्होंने कर ली है कि लेस वाटर लॉस होगा। ठीक है, लेस वाटर इज़ लॉस। ठीक है, और दूसरा आपने याद रखना है कि एक्सक्रीशन इन्होंने ऐसे अडेप्ट कर लिए कि एक्सक्रीशन के दौरान लेस वाटर लॉस होगा। तो ये अडेप्टेशन तो है इनकी। जैसे कि आपको अगर मैं स्किन की बात करूं तो आपने नाम सुना होगा, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का नाम सुना होगा आपने, वुड हैव हर्ड अबाउट दिस लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये अर्थ्रोपोड है, और ये अर्थ्रोपोड कहाँ पे रहता है? ये टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में रहता है, ये ना, ये अर्थ्रोपोड है और ये यहाँ पे रहता है टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में। सपोज ये टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में रहता है, इनकी बॉडी के ऊपर एक थिक लेयर बन जाती है जो इनके वाटर को लॉस होने से बचाती है। दिस लेयर इज टर्म्ड क्यूटिकल लेयर। लेयर का नाम क्या है? क्यूटिकल लेयर। और इसका मेन काम क्या होता है? प्रिवेंट करती है ये, प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर। तो ये क्या, ये इनका अडेप्टेशन है ना, प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर। ये जो क्यूटिकल लेयर होती है इनकी पूरी बॉडी के ऊपर एक थिक कवरिंग आ जाती है, इस कवरिंग का नाम है क्यूटिकल लेयर। और ये जो क्यूटिकल लेयर होती है यही तो है जो इनके वाटर को लॉस होने से बचा रही है। तो ये जो क्यूटिकल लेयर है ये एक किस्म का एक्जो स्केलेटन है। क्या ये? एक्जो स्केलेटन। ये बाहर का इनका एक्जो स्केलेटन है, और ये एक्जो स्केलेटन है वाटर लॉस होने से बचा रहा है। क्यूटिकल लेयर भी एक किस्म का इनका एक्जो स्केलेटन है। वो एक्जो स्केलेटन या तो बना होगा काइटिन से, एज यू नो, तो काइटिन से या तो बना होगा, या तो वो काइटिन से नहीं बना होगा तो इट विल बी फॉर्म्ड बाय कैल्शियम कार्बोनेट से बना होगा, या तो कैल्शियम कार्बोनेट से बना होगा, या तो काइटिन से बना होगा, या एक और मॉलिक्यूल है केराटिन। केराटिन से इनका बनता है आउटर जो ना स्किन वगैरह जो हो गया। जैसे कि केराटिन ह्यूमन के अंदर पाया जाता है, हमारी जो स्किन होती है उसके ऊपर आपको केराटिन मिलेगा। तो ये वाटर प्रूफ जो है ना कवरिंग होती है, ये क्या होती है? ये होती है वाटर प्रूफ कवरिंग। और आपको पता है वाटर प्रूफ कवरिंग क्या होती है? पानी को लॉस होने से बचाती है। वाटर प्रूफ कवरिंग होती है ये जो पानी को लॉस होने से बचाती है, जो डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर आपको मिलेगा, जो बुक के अंदर बताया गया है। सो आई गेस आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बता रहा हूँ आपको। सो दैट इज़ अबाउट द लॉस ऑफ वाटर से बचने के ये तरीके हैं। इसके अलावा एक और चीज़ याद रखिएगा, कुछ ऐसे जानदार होते हैं जो डिफरेंट टाइप का एक्सक्रेटरी वेस्ट रिलीज़ करते हैं वाटर को बचाने के लिए। एक्सक्रेटरी वेस्ट जैसे कि ये बनाते हैं यूरिक एसिड टू प्रिवेंट मोर वाटर लॉस, ज़्यादा वाटर को लॉस करने से बचाने के लिए ये क्या करते हैं? अपना यूरिक एसिड जो है ना वो एक्सक्रीशन करते हैं। जैसे कि आपने नाम सुना होगा ये वाला लिविंग, सपोज़ ये मैं कोई बर्ड बना रहा हूँ, ठीक है, ये कोई भी बर्ड है, सपोज़ ये कोई भी बर्ड है, और आपको पता है बर्ड का जो वेस्ट होता है वो क्या होता है, आप बताएं? तो बर्ड का जो वेस्ट होता है वो होता है यूरिक एसिड से बना। और आप देखेंगे ना ये सॉलिड होता है, मतलब कि इसका वाटर पूरा का पूरा क्या हो चुका है? रीएब्जॉर्ब। तो यूरिक एसिड में क्या होता है? वाटर हो चुका होता है रीएब्जॉर्ब, वाटर इज़ रीएब्जॉर्ब्ड, सारा वाटर रीएब्जॉर्ब हो चुका है बाय किडनीज, या तो किडनीज ने रीएब्जॉर्ब कर लिया है, और इंटेस्टाइन से पूरा का पूरा वाटर क्या हो चुका है? रीएब्जॉर्ब हो चुका है। तो कुछ ऐसे जानदार होते हैं जिनको अपना पानी बचाने के लिए अपना एक्सक्रेटरी वेस्ट चेंज करना पड़ता है। जैसे कि हमारा एक्सक्रेटरी वेस्ट पता है क्या? इंसान का हम यूरिया हमारा जो है ना एक्सक्रेटरी वेस्ट है। तो वो जो यूरिया हमारा होता है ना,
उसको पानी चाहिए बाहर निकालने के लिए बॉडी में से, हमें कोई मसला नहीं, हम दोबारा पानी पी लेते। लेकिन ये वाले जो जानदार होते हैं ये अपने वाटर को बचाने के लिए, वाटर को कंजर्व करने के लिए यूरिक एसिड रिलीज़ करते हैं, जिसको थोड़ा सा पानी चाहिए। पहली बात तो पानी इनके अंदर बिल्कुल ही मिनिमम क्वांटिटी चाहिए इनको रिमूव करने के लिए बॉडी से, लेकिन हमारी बॉडी में यूरिया को रिमूव करने के लिए ज़्यादा पानी चाहिए। तो इस बेसिस पे भी जो है ना अडेप्टेशन ये करते हैं कि भाई कौन सा वेस्ट निकालना है बॉडी से, कौन सा नहीं निकालना। इसके अलावा आपने नाम सुना होगा कैंगरू का नाम सुना होगा, कैंगरूज का नाम सुना होगा आपने, कैमल का नाम सुना होगा। ये क्या करते हैं, अपने फैट को करते हैं स्टोर। ये क्या करते हैं, स्टोर फैट। जब इन्हें ज़रूरत होती है तो इस फैट को करते हैं ब्रेक, और जब फैट को ब्रेक करेंगे तो उनसे बनेगा वाटर। और ये जो वाटर बनता है ना फैट को ब्रेक करने के बाद, इस वाटर का नाम होता है दिस वाटर इज टर्म्ड एज मेटाबॉलिक वाटर। और ये क्या करते हैं, इसी मेटाबॉलिक वाटर को क्या कर लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ करने के लिए। तो ये कुछ अडेप्टेशन है ना, टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट के अंदर ये अडेप्टेशन है। तो वो मॉडरेट कंडीशन में भी रहते हैं, एक्सट्रीम कंडीशन में भी रहते हैं, लेकिन इन्हें मेन क्या करो, अपना रिटेन करना होता है वाटर। और वाटर के साथ एक और चीज़ याद रखिएगा, असेंशियल सोल्यूट्स। सिर्फ वाटर रिटेन नहीं करना होता, असेंशियल सोल्यूट्स भी रिटेन करने होते हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड हो गया, साल्ट वगैरह हो गए, आइंस हो गए, ये भी इन्हें रिटेन करने होते हैं। तो रिटेन करने के लिए क्या करते हैं, कोई ना कोई एडेप्टेशन करते हैं ना। अच्छा, वाटर इनका लॉस कैसे होता है, या तो होगा परस्पायरेशन से स्किन के ऊपर से, या तो होगा एक्सक्रेशन से, या तो इनका वाटर लॉस होगा बाय एक्सहेलिंग, जो हम सांस बाहर निकाल रहे हैं। तो ये बहुत सारी एडेप्टेशन करते हैं। एक एडेप्टेशन ये करते हैं कि स्किन से कम पानी लॉस हो, तो वो स्किन को वाटर प्रूफ बना देते हैं, आउटर कवरिंग को, ठीक है। काइटिन, केराटिन या कैल्शियम कार्बोनेट से बना देते हैं। क्यूटिकल लेयर जैसे मैंने आपको बताया आर्थ्रोपोड्स के ऊपर होती है। दूसरा, ये एक्सक्रेशन से वाटर को कम लॉस करते हैं, जैसे कि ये वाला प्रोसेस क्या है, द लॉस ऑफ ये रिड्यूस कर दिया इन्होंने वाटर लॉस बाय एक्सक्रेशन। ऐसा प्रोडक्ट बना दिया, एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट, जिसको कम वाटर चाहिए रिमूव होने के लिए। तो ये क्या, ये अडेप्टेशन है ना। तो टेरेस्ट्रियल लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे अडेप्ट करते हैं अपने आप को वाटर लॉस से बचाने के लिए। दिस इज द ऑस्मो रेगुलेशन इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। बुक में पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बताया गया, मैं रीड करके समझाता हूँ, एंड ऑस्मो रेगुलेशन यहाँ पे हो जाता है खत्म। Regulation in freshwater habitat. Freshwater animals have internal hypertonic and external hypotonic environment, जिसकी वजह से वाटर मूव करेगा फ्रॉम हायर टू लोअर, मतलब कि बाहर से अंदर की तरफ एंडोस्मोसिस होगी। फ्रेश वाटर फिशेस फेस द प्रॉब्लम ऑफ ऑस्मोटिक इनकर्जन ऑफ वाटर फ्रॉम गिल्स एंड स्किन। गिल्स और स्किन से बॉडी के अंदर आएगा जो है ना वो वाटर। मिनिमाइज द लॉस ऑफ साल्ट बाय यूरिन एंड बाय डिफ्यूजन अक्रॉस द गिल्स। द वाटर इनफ्लक्स एंड साल्ट रिमूवल आर बैलेंस्ड बाय द किडनी बाय प्रोड्यूसिंग डाइल्यूट यूरिन। अभी वो जो पानी आएगा इनकी बॉडी के अंदर, तो वो पानी आने के बाद डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करेंगे। ये डाइल्यूट यूरिन से क्या होगा, इनके जो साल्ट होंगे और असेंशियल आयंस होंगे वो लॉस हो जाएंगे। तो उनको ये बैलेंस कैसे करते हैं, ये जो किडनी होते हैं उनकी, वो किडनी क्या प्रोड्यूस करती है, डाइल्यूट यूरिन, जिससे इनके साल्ट भी बच जाते हैं और वाटर भी ज़्यादा लॉस हो जाता है बॉडी में से जो भी आ रहा है बॉडी के अंदर। द फिल्ट्रेशन रेट ऑफ किडनी इज हाई, ज़्यादा फिल्ट्रेट करती है किडनी, एंड देन दे आर स्पेशलाइज्ड टू एक्टिवली रीएब्जॉर्ब साल्ट एंड सेंड बैक टू द ब्लड। और दोबारा इनके अंदर एबिलिटी होती है कि वो दोबारा वो साल्ट को जो ना रीएब्जॉर्ब कर सकते हैं, ब्लड में भेज सकते हैं। फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स आल्सो हैव स्पेशलाइज्ड सेल्स लोकेटेड इन देयर गिल्स एंड स्किन कॉल्ड आयोनोसाइट। फ्रेश वाटर के पास आयोनोसाइड भी पाए जाते हैं, विच एक्टिवली एक्सट्रैक्ट सोडियम एंड क्लोराइड एंड कैल्शियम फ्रॉम एक्सटर्नल मीडियम। बाहर से वो सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम को एक्सट्रैक्ट करते हैं, रीअब्जॉर्ब करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं प्रोटॉन और बेसिक बाइकार्बोनेट फॉर एसिड बेस बैलेंस इन द बॉडी फ्लूइड्स। ये आयोनोसाइड्स का कॉन्सेप्ट है, मैंने लेक्चर में बताया हुआ है। स्मॉल रेगुलेशन इन मैरिन वाटर हैबिटेट्स। मैरिन एनिमल्स आल्सो नीड टू रिटेन वाटर इन देयर बॉडी फॉर देयर मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट्स। जाहिर सी बात है, उन्हें भी तो वाटर चाहिए। सो दे हैव हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इन देयर ब्लड। बॉडी के अंदर ज़्यादा पानी होता है एज कम्पेयर टू आउटर एनवायरमेंट देन देयर सराउंडिंग एनवायरमेंट। दे डोंट गेन वाटर लाइक फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म ड्यू टू देयर एक्सटर्नल हाइपरटोनिक एनवायरमेंट। जैसे फ्रेश वाटर के अंदर पानी ऑटोमेटिकली आता रहता है, उन्हें कोई जो है ना वो प्रोसेस नहीं करना पड़ता, लेकिन यहाँ पे वाटर इन्हें गेन करना पड़ेगा, बाय एक्टिवली गेन करना पड़ेगा, क्योंकि बाहर पानी जो है वो कम में इनकी बॉडी में ज़्यादा है, तो कोई ना कोई तो अडेप्टेशन करेंगे ना ये अपने आप को बचाने के लिए। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दे डोंट गेन वाटर लाइक फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म ड्यू टू देयर एक्सटर्नल हाइपरटोनिक एनवायरमेंट। देयरफॉर दे इंटेंड टू ड्रिंक lot of water and also digest its salt which are harder than the fresh water salt। तो वो ज़्यादा पानी पीते हैं और पानी पीने के बाद उनके साथ साल्ट भी आते हैं, क्योंकि बाहर एनवायरमेंट में साल्ट ज़्यादा है और साल्ट जो होते हैं वो हार्डर होते हैं देन द फ्रेश वाटर salts. In marine bony fishes, the gills, kidney and digestive tract are involved in maintenance of the body fluid balance as the main osmoregulatory organ। तो मैंने आपको बताया हुआ लेक्चर में कि बोनी फिशेस जो होते हैं मैरिन, उनके अंदर ये इनकी जो स्किन होती है, इनके जो हम ऐसा कह सकते हैं कि फिशेस की जो गिल्स होती है, किडनी, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ये एक osmoregulatory organ के तौर पे काम करते हैं। These fishes are capable of digesting marine salt which are aided in their blood along with the water। Excessive salt are excreted and removed by specialized rectal glands in intestine and salt glands
लोकेटेड इन गिल्स। इंटेस्टाइन का आखिरी पार्ट जहाँ पे फीसिस स्टोर होते हैं उसे रेक्टम कहा जाता है, वहाँ पे रेक्टल ग्लैंड्स होते हैं, वहाँ से साल्ट रिमूव हो जाता है, और दूसरा साल्ट ये गिल्स के अंदर मौजूद साल्ट ग्लैंड्स वहाँ से ये रिमूव कर देते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। और बाकी जो साल्ट होगा उसको ये डाइजेस्ट कर देते हैं। आगे बताया गया है कि दीज फिशेज रिएब्जॉर्ब वाटर सम साल्ट एंड एक्सक्रीट वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन। ये वाटर को रिएब्जॉर्ब करते हैं और साल्ट को जो एसेंशियल होते हैं उसको रिएब्जॉर्ब करते हैं, तो इसी वजह से ये पानी बहुत कम जो है ना वो बाहर निकलता है इनकी बॉडी से, जिसे कंसंट्रेटेड यूरिन कहा जाता है। विद एक्सेसिव साल्ट मेनली डाइवेलेंट आयंस मेनली मैग्नीशियम, सल्फेट आयन, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम फ्रॉम देयर किडनी वो रिमूव हो जाते हैं उस यूरिन के साथ। इस वजह से यूरिन जो होता है उसमें ये सारे आयंस और साल्ट होते हैं वो कंसंट्रेटेड होता है। अच्छा, इस तस्वीर को गौर से देखने की कोशिश करें तो यहाँ पे आपको मैरिन वाटर फिशेस नजर आएंगे और ये फ्रेश वाटर है, ठीक है। मैरिन वाटर में क्या हो रहा है, देखिए गेन ऑफ वाटर, मैरिन वाटर है ना, तो मैरिन वाटर में इनका वाटर लॉस होगा। देखिए वाटर ऑस्मोटिक वाटर लॉस थ्रू गिल्स एंड अदर बॉडी पार्ट्स ऑफ बॉडी सरफेस, क्योंकि बाहर की कंडीशन होती है हाइपरटोनिक और अंदर होती है हाइपोटोनिक। सो ये ज़्यादा वाटर को गेन करते, गेन मोर वाटर, gain of water and ions from the food and gain of water from salt from the drinking sea water। इसको और खाना खाते हैं उसके अंदर भी तो जाहिर सी बात है साल्ट और वाटर आएगा अंदर। और ये क्या करते हैं अपने गिल्स में से साल्ट और आयंस को जो गिल्स में से एक्सक्रीट कर देते हैं। दूसरा इनके अंदर स्किंटी यूरिन पाया जाता है, मतलब कि इनका जो यूरिन होता है वो कंसनट्रेटेड होता है, तो वो जिसके अंदर ज़्यादा साल्ट पाया जाए उसे स्किंटी यूरिन कहा जाता है, तो वो ये यूरिन जो होता है इनका कंसनट्रेटेड होता है। एंड सो ऑन यू टू अंडरस्टैंड। फ्रेश वाटर के अंदर क्या हो रहा है, इनका अंदर का कंडीशन हाइपरटोनिक है, जिसकी वजह से कंटिन्यूसली वाटर आता रहता है इनकी बॉडी के अंदर। ऑस्मोटिक वाटर गेन थ्रू गिल्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी सरफेस, तो उन्हें क्या करना पड़ता है, ज़्यादा वाटर लॉस करना पड़ता है, तो उनका यूरिन क्या होता है, डाइल्यूट यूरिन होता है, क्योंकि ज़्यादा वाटर लॉस करना पड़ता है। एंड बाकी ये कि अपनी गिल्स की वजह से ये दोबारा साल्ट को गेन कर लेते हैं, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बुक के अंदर देखेंगे आपको ये तस्वीर समझ में आ जाएगी। रेगुलेशन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है। टेरेस्ट्रियल एनिमल लिव इन मॉडरेट टू एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन ऑन लैंड। एक्सट्रीम कंडीशन में भी रहते हैं, वो मॉडरेट कंडीशन में भी रहते हैं। सम आर इमेंसली एक्सपोज्ड टू स्कॉचिंग सन एंड हाई टेम्परेचर्स and face the severe problem of dehydration like in desert, while other live in moderate environment, but all of them need to conserve water and essential solutes in their body। सबका एक ही मकसद होना चाहिए कि वो वाटर को रिटेन करे और सोल्यूट्स को, सही है। These organisms can lose water from integument, मतलब कि skin, excretion and exhaling during the breathing. Therefore, they have evolved many adaptation in response to environmental stresses। बहुत सारे adaptation जो है ना वो करते हैं। These adaptations are related with preventing removal of water from skin। Skin से जो water है उसको remove होने से बचाना, और body covering से not losing much water by excretion, excretion से ज़्यादा water loss ना हो, ये भी adaptation है। And maintaining osmotic balance of the body fluid by metabolic activities in the body, body के अंदर metabolic activities से भी फूड को वाटर को कंजर्व करना। टू प्रिवेंट वाटर लॉस फ्रॉम द स्किन दे डेवलप वाटर प्रूफ एक्सटर्नल कवरिंग। अब स्किन से पानी को लॉस होने से बचाने के लिए ये क्या करते हैं, वाटर प्रूफ एक्सटर्नल कवरिंग। इनके पास एक्सोस्केलेटन, और एक्सोस्केलेटन किस चीज से बना है, केराटिन, काइटिन एंड कैल्शियम कार्बोनेट फाउंड इन वेरियस आर्थ्रोपोड्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स। एनिमल्स प्रोड्यूस एक्सक्रेटरी वेस्ट which require less amount of water like uric acid and conserve water through efficient reabsorption in kidney and intestine। excretory waste इनके अंदर जो होता है यूरिक एसिड होता है, जिनका अच्छा यूरिक एसिड जो है ना उसको एक्सक्रीट करने के लिए कम जो है ना वो वाटर चाहिए, तो ये वाटर जो होता है उसको ये इससे बचाते हैं, इसे कंजर्व करते हैं बाय एक्सक्रीटिंग द यूरिक एसिड। सम एनिमल लाइक कैमल, कैंगरू, रेट etc in the absence of environmental water get through metabolic water by breakdown of fat and other compounds during cellular oxidation reaction as a byproduct। तो वाटर बाय प्रोडक्ट बनता है, उसको ये मेटाबॉलिक वाटर कहते हैं और उसी को यूज कर लेते हैं। सो दैट इज द ऑस्मोरेगुलेशन इन टेरेस्ट्रियल लिविंग ऑर्गेनिजम्स और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट।